आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 14। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे लिखते हैं कि महाराज दशरथ जी के वचनों को सुन और उनको प्रणाम कर सारथी सुमंत्र राजभवन से चल दिए। वह अत्यंत प्रसन्न थे कि आज श्री राम का राज्याभिषेक होगा। सुमंत्र रंग बिरंगी ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर उपस्थित हो इधर उधर देखते भालते हर्षित होते हुए शीघ्रता से चलने लगे। थोड़ी ही देर में सुमंत्र ने मनोहर कैलाश पर्वत के शिखर के समान उज्ज्वल और इंद्र भवन के समान सुंदर राम भवन को देखा। उस समय वहाँ अनेक लोग हाथ जोड़े हुए उपस्थित थे। वहाँ अनेक राष्ट्रों के लोग भी थे जो श्री राम को उपहार देने के लिए भेंट की वस्तुएं लिए हुए उपस्थित थे। सुमंत्र अंतःपुर के उस द्वार को, जिस पर लोगों की बड़ी भीड़ थी, लांघकर भीतर के द्वार पर जा पहुँचे जहाँ भीड़ न थी। द्वारपालों द्वारा सुमंत्र के आने का समाचार सुन और उन्हें अपने पिता का अंतरंग समझकर श्री राम ने उन्हें भीतर ही बुलवा लिया, जिससे सुमंत्र प्रसन्नता अनुभव करें। सुमंत्र ने भीतर जाकर देखा कि श्री राम गद्दा चादर आदि से सुसज्जित स्वर्ण पलंग पर कुबेर जैसे आभूषण धारण किए हुए बैठे हैं। श्री राम अपने तेज से मध्याह्न के सूर्य की भांति दय दीप्यमान हो रहे थे। शिष्टाचार में निष्णात सुमंत्र ने वरदाता श्री राम का नम्रतापूर्वक अभिवादन किया। महाराज दशरथ जी से सम्मानित सुमंत्र ने हाथ जोड़कर सैया पर विराजमान श्री राम से कुशल क्षेम पूछकर ये कहा, हे कौशल्या के सुपुत्र कैकेयी सहित महाराज दशरथ जी आपको देखना चाहते हैं, आप वहाँ शीघ्र चलिए। सुमंत्र की बात सुन पुरुष सिंह तेजस्वी श्री राम अति प्रसन्न हुए और आदरपूर्वक सीता जी से बोले, हे देवी माता कैकेयी और पिताजी एकत्र बैठे हुए अवश्य ही मेरे अभिषेक के विषय में विचार विमर्श कर रहे हैं। हे सुलोचने, मेरा अनुमान है कि मेरी हितैषणी चतुरा कैकेयी महाराज का अभिप्राय जानकर मेरे अभिषेक के लिए महाराज को प्रेरित कर रही होगी। अब मैं तुरंत यहाँ से जाकर महाराज के दर्शन करूँगा। तुम यहाँ अपनी सखियों के साथ आनंद मनाओ। इस प्रकार सीता जी को आदेश देकर अपने राज्याभिषेक के लिए मंगलाचार पूर्वक श्री राम सुमंत्र के साथ अपने भवन से प्रस्थानित हुए। तदंतर दशरथ नंदन पुरुष सिंह श्री राम उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए जो अग्नि के समान चमकता था और जो व्याघ्र चर्म से मढ़ा हुआ था। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण हाथ में छत्र और चंवर लिए हुए रथ में पीछे बैठकर उनकी रक्षा कर रहे थे। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।